करते सबका कल्याण है। जय गुरुदेव महान, करते सबका कल्याण है। जय। आज समाज में अधिकतर परिवारों में समस्या है सहनशीलता का अभाव, क्रोध की अधिकता। बाप की बात बेटा से बर्दाश्त नहीं होती, माँ की बात बेटे से बर्दाश्त नहीं होती, बच्चे से बर्दाश्त नहीं होती, बड़े भाई की बात छोटे भाई से बर्दाश्त नहीं होती, सास की बात बहू से बर्दाश्त नहीं होती। कहने का मतलब कि हर बड़े की बात छोटों से बर्दाश्त नहीं होती। और एक कारण और भी कह सकते हैं कि बड़ा अपने आप को बड़ा मानने का भी एक मिस्टेक कहूं या गलती कहूं, ये कहा जा सकता है। क्योंकि अगर हम ये सोच लें कि अगर ये छोटा है और गलती कर दिया है तो चलो ये हमारा छोटा ही तो है, गलती छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और क्रोध न करें तो बात वहां बन सकती है। अगर बड़े डांट रहे हैं छोटे को और छोटा ये सोचने लगे कि अगर हमें ये हमारे घर के बड़े जन लोग नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, तो शायद बात बन सकती है। लेकिन आज समाज में अधिकतर परिवारों में क्रोध समस्या का मुख्य जड़ है। किसी को बहुत क्रोध आती है तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अधिकतर लोग ऐसे समाज में देखने को मिल रहे हैं, अधिकतर परिवारों में देखने को मिल रहा है। और क्रोध तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरे की गलती की सजा खुद को देना क्रोध कहा जा सकता है। दूसरे की गलती की सजा खुद को देना क्रोध है। और यह भी कह सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आदमी क्रोध भी करे और समझदार भी बना रहे, उस वक्त उसको होश भी बना रहे। क्रोध का मतलब ही होता है तत्कालिक पागलपन। जब आदमी क्रोध करता है उस समय वह भले बुरे का ज्ञान बिल्कुल नहीं रख पाता है। हम जो क्रोध कर रहे हैं इसका प्रतिफल बाद में क्या होगा इसका ध्यान बिल्कुल ही नहीं रहता है। बहुत तेरे लोग क्रोध में अपने आप को जला डालते हैं, भून डालते हैं। एक ऐसा ही क्रोधी आदमी था एक नगर में जिसका नाम था ज्वाला प्रसाद। एक बार उसकी पत्नी ने कोई गलती की, अपने पत्नी को ही जला डाला। उसकी उस नगर में बड़ी बेइज्जती, बहुत लोग उसको तरह तरह की बातें उसे कहने लगे। उसका एक इकलौता पुत्र था, उस पुत्र से कोई गलती हो गई तो पुत्र को ही मार डाला। अब तो गांव के लोगों ने उसे बहुत ही डांटा डपटा, बहुत सारी बातें कही सुनाई। उसको भी अब अपने गलती महसूस होने लगा। वह भी अब अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मन बनाया और सोचा कि अब मुझे गांव में घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, अब मैं साधु ही बन जाता हूं। स्वजनों, साधु जो है आप को ज्ञात है कि संत ही एक ऐसा जीव है दुनिया में कि उसके पास
अगर असली संत है तो उसके पास क्रोध नहीं होता, और अगर वो क्रोधी है तो संत तो हो ही नहीं सकता। तो अब ज्वाला प्रसाद संत बनने का मन में ठान लिया। और देखिए, एक बात मैं और कहता हूं, संत बनना और संत होने में अंतर होता है। संत तो कोई भी बन सकता है, लेकिन संत सब नहीं हो सकते। संत तो बेल्ले कोई महापुरुष ही होता है। तो ज्वाला प्रसाद संत बनने के लिए घर से चल दिए। कहीं बाहर चले गए, कहीं उन्होंने कोई जंगल में तपस्या करना आरंभ कर दिया। लेकिन एक बात और मानना पड़ेगा, क्रोधी आदमी जो चीज चाहता है वो बहुत कठोर साधन के द्वारा प्राप्त करने का भी इरादा रख सकता है। क्योंकि क्रोधी एक ऐसा है जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो जो करता है वो क्रोध में करता है, क्योंकि सामान्य अवस्था में नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर कोई क्रोधी तपस्या भी करना शुरू कर दे तो कठोर तपस्या कर डालेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वह संत हो गया, लेकिन हाँ, एक बात है कि वो कठोर तपस्या कर सकता है। तो ऐसा ही ज्वाला प्रसाद ने कठोर तपो बल से उसकी बड़ी ख्याति होने लगी। और जैसा कि मान लीजिए किसी बड़े शहर में उनके प्रवचन का चूंकि धूम हो गई, जो बहुत जगह 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 उनके प्रवचन की चर्चा लोग करने लगे थे कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उनको दिल्ली के किसी शहर में प्रवचन के लिए उनका एक कार्यक्रम रखा गया। और चूंकि वो बहुत बड़े संत हो गए थे, इस वजह से अब उनका नाम शांति प्रसाद हो गया था। बाबा शांति प्रसाद नाम बदल गया, ज्वाला प्रसाद से शांति प्रसाद। दिल्ली के किसी शहर में कार्यक्रम, बहुत बड़ा मंच बना, बहुत जगहों पे उनके फोटोज लगवाए गए, बैनर, पंपलेट, पोस्टर लगे। दिल्ली में उन्हीं के गांव का एक आदमी रहता था। जब वो पोस्टर देखा, उनका कार्यक्रम देखा, तो सोचा हो न हो, ये तो लगता है कि मेरे गांव के ही हैं, इनका प्रवचन सुनने अवश्य चलूं। फिर हुआ यूं कि प्रवचन के दिन जब शांति प्रसाद जी मंच पर आए और मंच पर बैठे थे, तब तक गांव का वह भी आदमी आ गया और मंच पर धीरे धीरे चला गया बड़े उत्सुकता से कि शायद ये मेरे ही गांव के हैं। और मंच पर धीरे से पूछा, संत जी आपका नाम क्या है? अब उन्होंने कहा, देखे नहीं रहे हो चारों ओर हमारा पोस्टर लगा हुआ, मेरा नाम शांति प्रसाद है। तो फिर कुछ देर बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद कहता है, संत जी आप अपना नमवा क्या बताए थे, मेरे दिमाग से उतर रहा है। तो कहा, बेटा बच्चा देख नहीं रहे हो, यहां अपने मंच के सामने तो लिखा हुआ है बाबा शांति प्रसाद। तो बाबा शांति प्रसाद, ठीक। फिर चुप हो गया। फिर कुछ देर बैठा रहा, फिर कह रहा है, बाबा मैं नमो आपका भूल गया, क्या बताए थे आप? अरे बच्चा, शांति प्रसाद, थोड़ी कड़क आवाज में उन्होंने बताया। फिर वो शांति प्रसाद, बहुत अच्छा। फिर वो व्यक्ति वहीं बैठा रहा, फिर बैठा। फिर कुछ देर बाद कह रहा है, बाबा जी मैं आपका नाम तो भूल गया। तो फिर उन्होंने कहा, अरे कहा ना शांति प्रसाद, यानी अब की बार थोड़ा और नाराज होकर गए। तो इसने कहा, ओह समझ गया आप शांति प्रसाद जी। फिर बैठा रहा। कुछ देर बाद बहुत थोड़ा सा 10-20 मिनट बीत गए, तो फिर उसने कहा, बाबा जी मैं आपका नाम फिर भूल गया। तो फिर बाबा जी ने, यानी शांति प्रसाद जी ने मंच से ही दौड़ा दिया, रुको मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं कौन हूं। फिर जो है वो भागते गया आगे
और बाबा जी पीछे पीछे। और तब उस व्यक्ति ने कहा, समझ गया, आप वही ज्वाला प्रसाद जी हैं। स्वजनों, संत कोई चाह ले कि हमें बनना है तो बनना चाहने से कोई हो नहीं सकता। संत होने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। सिर्फ कपड़ा बदलने से हम यानी कोई भी संत नहीं होता। और सोचिए, एक क्रोध कैसी चीज है। बाबागिरी चली गई, बच्चा चला गया, परिवार चला गया, सब कुछ चला गया। का मतलब, अगर जहां भी क्रोध है, क्रोध नुकसान अवश्य पहुंचाता है। तो क्रोध को मिटाने का भी उपाय है, लेकिन वो क्या हो सकता है, क्या हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए मेरा जस्ट अगला वीडियो आप सबके सामने आएगा कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए इजाजत दें और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं ये भी निवेदन करता हूं कि आपको अगर पसंद आ रहा है तो आगे भी भेजें, अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। इससे सब्सक्राइब कमेंट्स बॉक्स में जा करके कुछ जो भी कमी बेशी, अच्छा बुरा जो लग रहा हो या सुझाव लिखने का प्रयास करें। बहुत बहुत